नित नए डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मलबूसात के लिए सिटी फैशन मेंस वेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंस वेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारी मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस वेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। तमामी परवास टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गम ख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवास टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हम्द व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी वुज़ू करे और अच्छी तरह करे, यानी उसके सुनन व मुस्तहबात की रियायत के साथ, तो उसके सगीरा गुनाह उसके बदन से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। तशरीह, इस हदीस में भी वुज़ू की फजीलत और तहारत की बड़ाई बयान की गई है और ये बताया गया है कि वुज़ू करना दर हकीकत अपने गुनाहों को अपने जिस्म से धोना है। जो जितनी अच्छी तरह वुज़ू करेगा, उसके उतने ही गुनाह खत्म कर दिए जाएंगे। और फिर बतौर मुबालगा के फरमाया गया है कि वुज़ू करने वाले के नाखूनों के नीचे के गुनाह भी वुज़ू करने से निकल जाते हैं, यानी वुज़ू करने के बाद उसको ना सिर्फ ये कि ज़ाहिरी पाकी और तहारत हासिल होती है, बल्कि वो गुनाहों से भी खूब पाक हो जाता है।
یہ جملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے یہاں یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ تمہاری شیخی ناک کی راہ نکال۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ بی جے پی اقتدار میں عوام کو ذات پات فرقوں میں بانٹا جا رہا، ایسی پارٹی کا پوری طرح سے خاتمہ ضروری، ریاستی آر ٹی سی چیئرمین باجرے پیر۔ ماہ رمضان برکت والا مہینہ، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو مٹاتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ دوسرا اشراف مغفرت کا، اللہ سے خوب مغفرت طلب کرے۔ ریٹائرڈ ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے حکومت آگے آئے اور اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے، ورنہ بڑے پیمانے پر دھرنے کا انتباہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بی جے پی اقتدار ریاستوں میں عوام کو کم نظری سے دیکھتے ہوئے غریب عوام کو بھوک مری کا شکار بنا رہے ہیں۔ ریاستوں میں عوام کو ذات پات فرقوں میں بانٹتے ہوئے ان کے سکون کو حرام کر رہے ہیں، ایسی پارٹی کا پوری طرح خاتمہ ضروری ہے۔ رورل ایم ایل اے ریاستی آر ٹی سی چیئرمین باجریڈی گوردھن کا بیان۔ ڈچپلی منڈل کے 42 اراکین میں میلاد پروگرام منڈل صدر سی ایچ سرینیواس ریڈی کی قیادت میں عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی راجیہ سبھا ممبر کے آر سریش ریڈی، خانوی ساز کونسل ڈپٹی چیئرمین بنڈت پرکاش مودیراج، ریاستی آر ٹی سی چیئرمین رورل ایم ایل اے باجریڈی گوردھن حاضر ہوئے۔ اس موقع پر باجریڈی گوردھن نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سی ایم کے سی آر کی جانب سے عمل میں لائے جا رہے غریب عوام کے لیے ترقیاتی اسکیمات ریاست کے ہر گھر میں مختلف طریقے سے پہنچ رہی۔ ایسے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے وندے بھارت ٹرین کا آغاز کرنا بڑی ہی شرم کی بات ہے۔ کیا ریلوے وزیر نہیں ہے جبکہ ریاست میں مرکزی وزیر کشن ریڈی موجود نہیں؟ بھینسوں کے ٹکرا جانے پر چکنا چور ہونے والی ٹرین کے افتتاح کے لیے پی ایم کا حاضر ہونا شرم کی بات ہے، جبکہ ریاست میں 756 نئے بسوں کی خریدی کے ساتھ ان کے افتتاح کے موقع پر بھی بلانے کے باوجود سی ایم نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ بی جے پی قائدین کتنی سستی سیاست کرتے ہیں، اس بات کا بھی عوام کو اندازہ ہو رہا ہے۔ اس بات سے سی ایم کے سی آر اور پی ایم مودی میں کتنا سٹینڈرڈز باقی ہے۔ سوشل میڈیا میں غلط جھوٹے بیانات کے ذریعے مودی حکومت چلائی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کو اڈانی کی مہربانیوں سے ملنے والی رقم سے ان کا مستقبل برباد کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو ابھی بھی جاگنے کی ضرورت ہے۔ بنڈی سنجے سی ایم کے سی آر کے متعلق ہلکی بیانی کرتے ہوئے خے لگائے اور آج غلط حرکتوں سے خود جیل میں بند ہے۔ ఆర్టీసీ చైర్మన్గా మేము కొత్త బస్సులు కొన్నాం. మేము ఎన్ని 756 బస్సులు కొన్నాం. మేము 756 బస్సులు కొత్త వస్తున్నాయి సార్. మన ప్రగతి భవన్లో 50 బస్సులు పెడతాం. మేము ఒక జెండా ఊపంచాలని పోయినా నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి. ఒక జెండా ఊపంచాలి మీరు బాగుంటాయంటే ఎందుకు లేకపోవడం మీరు తీసుకుపోయినాడు ఆయన. ఎందుకు పోవడం మీరు చేసుకుపోయింది. కానీ సిగ్గున మోడీకి వందే భారత్ ట్రైను భారతదేశంలో ట్రైన్ అది దాని పేరు. యాడ్ను ఒకటి చేస్తే అయిపోతుంది కదా. ఇక ఈ రాష్ట్రం కంటే ఒకటి చేస్తాడు, ఆ రాష్ట్రం కూడా ఒకటి చేస్తాడు, 10 రాష్ట్రాలు తిరుగుతాడు, చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ ఎసుడు రైలు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాడు. అది ఏం రైలు అయినా నాకు అర్థం కాదు. బర్రెడ్డ మీద పచ్చడి అవుతా అంటాడు. బర్రె ఇప్పుడు ఒకటి పెట్టిన పోస్టు వందే భారత్ ట్రైన్ వస్తున్నది, మరి ట్రైన్ జాగ్రత్త బర్రె రాగి అడ్డమన్నాడు. అరే ఎంత అన్యాయము, ఎంత జోక్ అది. ట్రైన్ వచ్చేస్తా ప్రైమ్ మినిస్టర్ సిగ్గనిపోయా నీకు? మరి రైల్వే మినిస్టర్ రావాలా? రాష్ట్రంలో ఉన్న మంత్రి పనికి వాళ్ళవాడు కిషన్ రెడ్డి హీరోతో చెప్పారా? అంటే ఎంత చీప్ అంటే మనుషులు బీజేపీ వాళ్ళు పని పాట చేయకుండా కేవలం సోషల్ మీడియాతో బతుకుతారు. అంతే. సోషల్ మీడియా ఉన్నప్పుడు బీజేపీ నుంచి పోరాడు, వాళ్ళకి వచ్చి జీతాలు వస్తాయి.
ఎవరిస్తున్నప్పుడు జీతాలకు మందిని ముంచినోడు, దేశాన్ని ముంచినోడు అదాని గడిస్తున్న వాళ్ళకి పెన్ను జీతాలు. అదాని ఇచ్చే జీతంకు మన పిల్లలు పాపము బలైపోతున్నారు. మనమే వార్తలు పెడతా ఉంటారు. అంటే ఒక పక్క కార్పొరేషన్ రద్దు చేసేసి ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఉద్యోగాలు రాకుండా చేసి ఉన్నదంటున్నారు. 8 ఏళ్ళైంది ఒక్క యూనివర్సిటీ వారి పరిశీలనలో ఉంటే 4 ఏళ్లలో ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే పెద్ద ఎత్తిపోతలు కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఇచ్చింది ఈరోజు మన కేసీఆర్ గారు అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. ఇటువంటి వ్యత్యాసాలతో ఉన్న విషయం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు రైతుల గురించి చెప్తున్నారు. తప్పుడు మాట్లాడుతూ చెప్పారు, రైతులకు బీజేపీపై నమ్మకం విశ్వాసం ఎప్పుడో కోల్పోయారు. పోయిన సంవత్సరం పార్లమెంట్లో మీరు చూశారు, రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొచ్చారు. రైతుల భూములు తీసుకొని పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ వ్యవస్థలకు అప్పయించే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు ప్రారంభమయ్యాయి నార్త్ ఇండియాలో, ఉత్తర భారతదేశంలో. అది మళ్ళీ పార్లమెంట్లో ఆ రోజు మా మిత్రులు బండి ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు, రాజ్యసభలో కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఆ చట్టాల మీద ఉద్యమిస్తే దాని ఎన్నో ఉద్యమాలు జరిగి చివరికి వాపసు తీసుకునే పరిస్థితి కూడా మరి మీరు చూశారు. ఈరోజు మిత్రులారా, ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో మనం చేయవలసిన కార్యక్రమాలు 2-3 ప్రధానంగా మీరు గమనించాలి. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత సుమారు तुम पर रमजान का महीना आया है, ये बरकत का महीना है। अल्लाह ताला तुम्हारे खताओं को मिटा दे। रमजान में सदका करने से माल कम नहीं होता। सदका देने वाला जब माल का सदका करता है तो मांगने वाले के हाथ में जाने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाता है। ज़कात इबादत और इस्लाम के अरकान में से। जिस तरह नमाज जिस्मानी इबादत है, इस तरह ज़कात माली इबादत है। ज़कात के मानी पाकिज़गी के, क्योंकि इसकी अदायगी से बाकी माल पाकिज़ा हो जाता है। इस्लामी शरीयत में ज़कात माल के हिस्से को कहते हैं। माल के इस हिस्से को कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गरीबों में तकसीम किया जाए। ज़कात हर बालिग और आज़ाद मुसलमान पर फ़र्ज़ है, मगर इस सूरत में जब इसके पास साल तक 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत के बराबर नकदी या तिजारत का सामान और वो घर की ज़रूरियात से ज़्यादा हो और जो ही साल पूरा हो जाए, इस रकम ज़ेवरात का 40वां हिस्सा या 2.5% बतौर ज़कात अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इस तरह ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। नहरी और चाही ज़मीन की फसल का 20वां हिस्सा और बारानी ज़मीन की फसल का 10वां हिस्सा बतौर ज़कात फ़र्ज़ है। घर के इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। पागल और बच्चे और मखरूज आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। पालतू जानवरों और मवेशियों पर ज़कात फ़र्ज़ है। इसकी तेदादियों है भीड़ बकरियाँ कम से कम 40, भैंस या गाय कम से कम 20 और ऊँट कम से कम 5। इनकी कीमत के हिसाब से 2.5% ज़कात फ़र्ज़ है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह पर ठीक ठीक तक़वा इख्तियार करो और दुनिया से ना रुखसत हो, मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और टोली टोली ना हो जाओ। कहीं तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जो वाज़ेह हिदायतें पाने के बावजूद टोलियों में बढ़ गए और इख्तिलाफ में मुब्तला हो गए। ये आयतें मदीना की ज़िंदगी यानी 3 हिजरी में नाजिल हुई। रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल की यकसूई के लिए रियासती हुकूमत आ गया है। रियासती हुकूमत अपने किए गए वादों को भुला देना चाहती है। इस महीने की 10 तारीख को रियासती कमेटी तहत कलेक्ट्रेट के सामने धरना हड़ताल किया जाएगा। जिला सदर रविंदर का बयान। शहर के रिटायर्ड मुलाजमीन संगम ऑफिस में सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें जिला सदर रविंदर ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन की लंबे अरसे से मसाइल की यकसूई के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट पेंशनर एसोसिएशन एंड तेलंगाना सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन की रियासती कमेटी के मुताबिक मसाइल की यकसूई तक एहतजाज जारी रहेगा। रियासती कमेटी के मुताबिक इस महीने की 10 तारीख को जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाज हड़ताल किया जाएगा। रिटायर्ड मुलाजमीन को इस मौके पर कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब करने की अपील की गई। हुकूमत हमसे कई वादे करते हुए भूलने लगी है।
रियासती हुकूमत किए गए वादों को फौरन अमल में लाते हुए हमारे मसाइल की यकसुई करने का मुतालबा किया गया। इस मीटिंग में संगम जिला सेक्रेटरी आशिया, राजाराम, पंडरीनाथ दीगर भी मौजूद थे। जैत एक्शन हैदराबाद पक्षान तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ బడి చౌదరి హైదరాబాద్ పక్షాన మొత్తం అందరూ సమిష్టిగా నిర్ణయం తీసుకున్నబడిన మా పెన్షనర్స్ డిమాండ్ల గురించి 10వ తారీఖున మొత్తం రాష్ట్రంలో మొత్తం దేశంలో కూడా ధర్నా కార్యక్రమాలు నిరసన దీక్షలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। దాన్ని పురస్కరించుకొని నిజామాబాద్ జిల్లాలో 10వ తారీఖు 11 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు కలెక్టరేట్ అంటే ఓల్డ్ కలెక్టరేట్ ధర్నా చౌక్లో మేము నిరసన దీక్షలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। మా తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెన్షనర్స్ రాష్ట్రంలో 3 లక్షల మంది పెన్షనర్స్ ఉన్నారు। నిజామాబాద్ జిల్లాలో 12,000 మంది పెన్షనర్స్ ఉన్నారు। అతిపెద్ద పెన్షనర్ అసోసియేషన్ వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ కంటే పెన్షనర్ అసోసియేషన్ చాలా పెద్దది। ఇది ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉంచుకొని మా కనీస డిమాండ్స్ అన్ని కూడా పరిష్కార నిమిత్తము ఈ ధర్నా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। कुरान करीम सारे आलम की इंसानियत के लिए फलाह व बहबूद का एक जामा दस्तूर है और इस पर अमल पैरा से दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल हो सकती है। मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल निजामाबाद में अजीमुशान 15 रोज़ा शबीना तरावी मुकम्मल, जिस पर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने मौलाना हाफिज मोहम्मद असद अहमद इमाम खतीब मस्जिद स्टेशन, हाफिज मुफ्ती मोहम्मद अबरार अहमद व दीगर को जबरदस्त तहनीयत पेश की। कुरान करीम सारे आलम की इंसानियत के लिए फलाह व बहबूद का एक जामा दस्तूर है और इस पर अमल पैरा होने से दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल हो सकती है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना हाफिज मोहम्मद असद अहमद इमाम खतीब स्टेशन मस्जिद निजामाबाद में कल शब बाद नमाज तरावी 15 रोज़ शबीना मुनक़िदा बामुकाम मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल मोहम्मदिया कॉलोनी निजामाबाद में एक अजीमुशान तकमील नमाज तरावी के प्रोग्राम के मौके पर अपने खिताब में कहा, तरावी का एहतमाम मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 60 ने किया। रोज़ाना 2 पारे नमाज तरावी की अमामत मोहम्मद हाफिज मोहम्मद अबरार अहमद ने फरमाई। हाफिज मोहम्मद असद अहमद इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि ख़वातीन अपने घरेलू उमूर की अंजामदही के साथ साथ कुरान करीम के एहतमाम को अपना मामूल बनाए और बकाया यौम रमज़ान मुबारक में तलाश शब क़द्र को यकीनी बनाने की कोशिश करें। हाफिज मोहम्मद असद साहब ने मज़ीद बताया कि जनाब मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने कम्युनिटी हॉल में कुरान करीम की तरावी को बासहूलत बनाने के लिए गिरां क़दर खिदमत अंजाम दी। इस खुसूस में मौसूफ की जितनी भी सताइश की जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी के एहतमाम से कसीर तादाद में ख़वातीन ने इस्तिफ़ादा किया, जो काबिल मुबारकबाद है। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल गफ्फार मोहम्मद ज़कीउद्दीन सैयद साबिर अली के अलावा डिवीज़न नंबर 60 के मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आखिर में आलम इस्लाम की तरक्की खुशहाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लिमान व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे ऐवान मुखानिना की सेहत और दराजी उम्र के लिए भी दुआ की गई। तमाम शुरका के लिए शिरनी की तकसीम अमल में लाई गई। मुबल्लिग इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई मौलाना कलीम सिद्दीकी जो तवील वक्फे से जेल में महरूस थे, जिससे एक बेचैनी की कैफियत महसूस की जा रही थी। मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत से क़ल्बी सुकून मिला। इसी तरह निजामाबाद में गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए भी उम्मत मुसलिमा से दुआ की। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान की अपील। हाफिज मोहम्मद लईक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद ने मुबल्लिग इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई की इत्तला पर कहा कि मिल्लत का दर्द रखने वाली शख्सियत मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत से क़ल्ब सुकून हासिल हुई, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी को तवील वक्फे से जेल में रखा गया, जिससे एक बेचैनी की कैफियत महसूस की जा रही थी। तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में उत्तर प्रदेश ATS ने मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को सितंबर 2021 में बैरुल मुमालिक फंडिंग और मुबैना तब्दीली मजहब के इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ मौलाना ने सीनियर वकील की खिदमत हासिल करते हुए इनकी रिहाई को यकीनी बनाया है।
हाफिज मोहम्मद लईक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद और मिल्लत इस्लामिया की कोशिशें बिलाखिर रंग लाई और मुबल्लिग इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिससे क़ल्बी सुकून हासिल हुआ है। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने निजामाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले बेकसूर मुस्लिम नौजवान जो कि जेलों में मुक़ीम मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए उम्मत मुसलिमा से खुसूसी दुआओं के एहतमाम की दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा कि जिला निजामाबाद की जेल में कई मुस्लिम नौजवान कानून कशाकश का शिकार होकर कैद हो चुके हैं। जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद की जानिब से कई नौजवानों की रिहाई के लिए कोशिश की जा रही है। माह रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में आमतुल मुस्लिमीन की दुआएं इन नौजवानों की रिहाई का जरिया बन सकती है। वाज़ेह है कि निजामाबाद के कई नौजवानों को रिहाई करवाने में कामयाबी हासिल की। हरकियाती कायद व जिला डेलीगेट कांग्रेस निजामाबाद मोहम्मद रब्बानी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर व फर्स्ट मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद डी संजय की शिरकत और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में आगाही ली। जिले की कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी के जन्मदिन के मौके पर जिला NSUI सदर वेनुराज, ब्लैक कांग्रेस सदर केशव महेश की क़यादत में केक काटते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर कायदीन ने बात करते हुए बताया कि अपोजिशन लीडर मानाला मोहन रेड्डी ने हमेशा अवाम की बहबूदी के लिए जद्दोजहद कर रहे। इन्होंने हमेशा गरीबों के हक में अपनी आवाज उठाई। मोहन रेड्डी की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की तमन्नाएं की गई। आहिस्ता आहिस्ता कई ऊंचे मुकाम तक पहुंचने की ख्वाहिश की गई। इस प्रोग्राम में ब्लैक कांग्रेस कायदीन, NSUI कायदीन दीगर ने भी हिस्सा लिया। మానాల మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నగర పార్టీ ఒక ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మహిళా కాంగ్రెస్, NSI యూత్ కాంగ్రెస్, అదేవిధంగా సేవాదల్ అన్ని ఫెంటల్ ఆర్గనైజేషన్తో పాటు ఈరోజు ఘనంగా ఈరోజు ఆయన యొక్క జన్మదినాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ప్రతిపక్షంలో ప్రతిరోజు కూడా ప్రజల పక్షాన నిరంతరం విద్యార్థి, రైతు, కార్మిక అన్ని సంఘాలకు ఈరోజు మేమున్నామంటూ ప్రతిపక్షంలో ఎల్లవెల్ల ప్రతిరోజు యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు కూడా ఎన్నికలు కూడా అనుధైర్యంగా నిలబడుతున్నటువంటి యొక్క జిల్లా అధ్యక్షులు మానాల మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క స్ఫూర్తితో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ निरंतर प्रतिपक्षों पोराटम చేస్తా ఉంది। मच्छरों पर हमला करने वालों के खिलाफ PD एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए इन पर फौरन एक्शन लिया जाए ताकि तालाबों पर पूरी तरह मच्छरों को ही हक हासिल है। मुदिराज फिरके के लोगों की जानिब से हुए हमले कामारेड्डी जिला मछेरा संगम सदर P अन्नैया की सख्त मजम्मत। कामारेड्डी जिले के माचारेड्डी मंडल के ईसाईपेट गांव के मच्छरों ने मछलियां पकड़ने की गर्ज से तालाब पहुंचने पर देवनपल्ली के मुदिराज संगमों के मेंबरान ने ईसाईपेट के मच्छरों पर चाकुओं, दरातियों, पत्थरों से हमला कर। इस हमले की ईसाईपेट मच्छरों ने सख्त मजम्मत की और बताया कि हमारे खानदानी पेशे को हमसे छीनने के लिए हम पर हमला कर रहे, जिसकी मच्छरों के संगम ने बरहमी जताई और हमें जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश की जा रही। इस मौके पर मच्छरों ने हमला करने वालों पर PD एक्ट के तहत केस दर्ज करने का मुतालबा किया ताकि आइंदा कभी ऐसा हादसा नमूदार ना हो और आइंदा पहले ही की तरह तालाबों पर मच्छरों का हक हासिल रहे। ఇట్లాంటి విషయాలు ఇంకా ఏ గ్రామంలో జరిగినా నిజామాబాద్ జిల్లాలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో ఎక్కడ ఉన్న మా గంగపుత్రులపై జరుగుతున్న అన్యాయాలపై ఇలాంటి ముద్రాలు దౌర్జన్యం చేసి దాడులు చేస్తే మేము సహించలేదని చెప్తున్నాము. విషయం ఏంటంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా తలసాని స్థానిక మత్స్యశాఖ మంత్రి తలసాని ఆధ్వర్యంలో కూర్చోబెట్టి ముందు ప్రాధాన్యత గంగపుత్రుడిదని చెప్పాడు. మేము లేని చోట ముద్రాజులు పట్టుకోవచ్చని చెప్పారు. అయినా మేము ఉన్న చోట్ల మా సొసైటీలో వాళ్ళ దౌర్జన్యంగా మెంబర్షిప్ కోసం కొట్లాడడము, మా కులవృత్తిపై జరుగుతున్న చెరువుల కుంటలపై మీదకి వచ్చి మా గంగపుత్రులని अन्याय दाड़ी చేయడం జరుగుతుంది। गरीबों के हमदर्द अवामी कायद जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी की यौम पैदाइश पर कांग्रेस भवन में NSUI की जानिब से केक काटते हुए जश्न मनाया गया और कई जन्मदिन मनाने की तमन्ना की गई। शहर के नौजवान हरकियाती कायद व जिला डेलीगेट कांग्रेस निजामाबाद मोहम्मद रब्बानी की जानिब से डिवीजन 12 पेंटर कॉलोनी में अजीमुशान पैमाने पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में शहर के कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर व फर्स्ट मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद मिस्टर डी संजय ने शिरकत की।
खबले अजी अफ्तार डी संजय को बाबनसा पहाड़ी चौराहे से मोहम्मद रब्बानी की क़ियादत में कम व बेश 200 मोटर बाइक सवार नौजवानों के काफिले ने बाइक रैली के जरिए डी संजय को दावत इफ्तार के मुकाम पेंटर कॉलोनी लाया गया। खबले अजी इफ्तार डी संजय ने पेंटर कॉलोनी पहुंचकर यहां मौजूद सैकड़ों मुकामी अफराद वो इस दावत इफ्तार में शिरकत करने वाले इलाके धर्मपुरी हिल्स, सागर हिल्स कॉलोनी, असद बाबा नगर, ड्राइवर कॉलोनी, टेलीफोन कॉलोनी के अलावा डेयरी फार्म के लोगों से मुलाकात करते हुए इन्हें दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को भी सुना। बादजा दावत इफ्तार में शिरकत। खबले अजी अफ्तार हाफिज व कारी मोहम्मद मुख्तार साहब बान वो मुहत्तम मदरसा फैजुल कुरान ने तिलावत कलाम पाक के बाद रखत अंगेज दुआ फरमाई। हाफिज व कारी मोहम्मद मुख्तार ने सारे आलम के मुसलमानों की सरखुरई मुल्क, रियासत और जिला व शहर निजामाबाद में अमन व भाईचारा की बरकरारी, मुल्क भर में अमन पसंद हुकूमतों और हुक्मरानों को फायज करने, तेलंगाना बिलखुसूस जिला व शहर निजामाबाद में अमन पसंद, कौमी एकजहती के ख्वाह और तरक्की पसंद कायदीन को फायज करने की दुआ मांगी। मजीद हाफिज मोहम्मद मुख्तार साहब ने अपनी खुसूसी दुआ के जरिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व लीडर डी श्रीनिवास की बेहतर और मुकम्मल सेहतयाबी और दराजी उम्र के अलावा शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद डी संजय जैसे तमाम तबकात में एकसा मकबूलियत रखने वाले सेकुलर लीडर की आने वाले इंतखाबात में तारीख साज कामयाबी के लिए भी दुआ की। दावत इफ्तार में शहर को मुकामी सियासी, समाजी, मजहबी और मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अहम शख्सियात के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद में शिरकत की। इस दावत इफ्तार के रूह रवा जिला कांग्रेस डेलीगेट मोहम्मद रब्बानी ने तमाम मेहमानों और मदुइन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर एम.ए. खयूम खिला, सैयद शकील यूथ कांग्रेस लीडर अफान बिन अब्दुल्ला, एम.डी. जाफर कांग्रेस, एम.ए. अजीम खिला, अत्तर अली कांग्रेस, एम.ए. अजीम भी मौजूद थे। रब्बानी भाई और उनके दोस्तों ने मिलकर जो है आज इफ्तार दावत में हमें यहाँ पे दावत दी और यहाँ के लोकल सीनियर्स, यूथ बच्चे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जैसा कांग्रेस हुकूमत में काम था जो हुआ उतना ही वहीं पे काम रुके सो है। आज तक भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम जो है डीजे नंबर 12 पेट्रोल कॉलोनी में अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और आज भी लोगों को पीने की पानी के लिए दिक्कत उठाना पड़ता है। बहुत अफसोस की बात है। ये गवर्नमेंट जो है अपने आप क्लेम करती है कि हजारों करोड़ों रुपए हमने गरीबों के लिए और शहर के लिए खर्चा किया है, या तो कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, वोटों के वास्ते, सियासी दाव के वास्ते, लेकिन हकीकत में जो है गरीब के वास्ते एक भी काम नहीं हुआ। बहुत अफसोस की बात है कि आज तक भी जो कांग्रेस हुकूमत में गरीबों के वास्ते जो पट्टे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो वैसे के वैसे आज भी झोपड़ी वैसी है। हाउसिंग स्कीम ना आया, ना गरीब कोई यहाँ पे मकान भी नहीं बना पाया। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, ये हुकूमत को उनकी गुनाहों की सजा मिलना चाहिए। जल्द से जल्द ये टीआरएस पार्टी को हराना चाहिए और अपनी हुकूमत आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को बड़ी मेजोरिटी से जितवाने की मैं पब्लिक से अपील करता हूँ। कांग्रेस पार्टी हमारे गांव में जात बंद, गांव बंद, जात से अलग, गैर मजाज रेती स्मगलिंग जैसे कोई मसाइल नहीं। अवाम ऐसी अफवाहों पर कतई ध्यान ना दे। गांव वालों में दरार पैदा करने वाले कुछ लोगों की साजिश है। गांव की हिफाजती कमेटी मेंबरान का बयान। शहर के प्रेस क्लब में वेलपुर मंडल के रमनापेट की हिफाजती कमेटी की क़ियादत में सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई। इस मौके पर हिफाजती कमेटी के मेंबरान जे वेलू ने बात करते हुए बताया कि रमनापेट गांव में जात से अलग या जात बंद या रेत की गैर मजाज मुंतकिली जैसी कोई बात नहीं है और इन सब बातों जैसे कोई मसाइल भी नहीं है। कुछ लोग इन सब बातों के जरिए गांव वालों में खलीश लाने की कोशिश करते हुए ऐसी अफवाहें फैला रहे जिसका सच से कोई ताल्लुक नहीं।
इन्होंने अवाम से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की ख्वाहिश की। अगर गांव की हिफाजती कमेटी की क़ियादत में हल न होने वाले मसाइल को सरकारी जानिब से हल किया जाता है। इस प्रोग्राम में एस नारायणा दीगर भी मौजूद थे। జరుగుతున్నది తాగుతున్నారు ఏమన్నా మటర్లు అయితే కష్టమవుతుంది అంటే మా సోదరులకు కూడా మేము ఏమనుకున్నాం అంటే చేసేటోళ్ళని మనం అడ్డకి దైవభక్తి కొందరు ఇప్పుడు కళ్యాణ మండపం కట్టించుండ్రు సంతోషంగా మేము స్వీకరించినాము ఎవరికి దోషింది వారు చేస్తున్నారు అనుకున్నాము తీరా కట్టినాక బోర్డు పెట్టిండ్రు బోర్డు పెడితే మేమేమంటే వ్యతిరేకించినాం ఇదేంటి మరి కథ ఏంది ముద్రా సంఘం అని బోర్డు పెట్టిండ్రు లేదు మీద ఏం లేదు మీ దేవుళ్ళని తీసుకొని బయట కొని ఇది మా ఇది అంటే మీది ఎట్లయితుంది అని మేము తర్జన భర్జన ఒక నెలలు కూకున్నాం అందుకనే మేము ఒక సంఘంకి 5 కూకుండి కమిటీలన్నీ రద్దు చేసి మేము రిక్వెస్ట్ చేసినాం ఎంత రిక్వెస్ట్ చేయాలా 30 మంది సంఘాలది అది ఆస్తి అంటే 30 మంది అన్నదమ్ములల్లా 4 అన్నదమ్ములకే ఉంటుంది 26 అన్నదమ్ములకు ఉండదు జాగా అది మీరు నిర్ణయించాలి దయచేసి ఈ వాస్తవాలు ఏంది జనానికి లక్షల జనాలు చూస్తారు దయచేసి ఏది వాస్తవం అది పంచండి మీరు మా విన్నపం అది इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी इख्तिदार में अवाम को जात पात फिरकों में बांटा जा रहा, ऐसी पार्टी का पूरी तरह से खात्मा जरूरी। रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरे पी। माह रमजान बरकत वाला महीना, अल्लाह ताला हमारी खताओं को मिटाते हैं और दुआओं को कबूल करते हैं। दूसरा अशराफ मगफिरत का, अल्लाह से खूब मगफिरत तलब करें। रिटायर्ड मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत आगे आए और अपने किए गए वादों को पूरा करे, वरना बड़े पैमाने पर धरने का इंतजार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। खुदा खुद हो रहा है अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाबात लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर।